माय यूट्यूब चैनल पूजाज कॉर्नर। मैं हूं पूजा और मैं आ गई हूं आपके पास फिर से एक नया टॉपिक लेके। आज टॉपिक हर घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। अभी यूजी और पीजी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिए हैं और कई यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने वाले हैं। मैं एपीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो एपीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 18 से हैं। तो यहाँ पे इस बार कुछ नए तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। पहले हम जाते थे और एग्ज़ाम दे के आते थे एग्ज़ाम सेंटर में, मतलब बस पढ़ने का एक टेंशन रहता था कि पढ़ना है और जाके एग्ज़ाम देना है। आज टेंशन थोड़ा डिफरेंट हो गया है, मतलब कहते हैं ना समय बदल जाता है, तो समय फिर से बदल गया है बच्चों का भी। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम घर पे ही होंगे, मतलब ओपन बुक सिस्टम मेथड से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कॉपियाँ भी आपको खुद ही बनानी है। अब आ गई फिर से वही क्रिएटिव थिंकिंग, कॉपियाँ आपको खुद ही बनानी है घर पे। तो कॉपियाँ आपको बनानी है, पेपर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और कॉपी का जो फर्स्ट पेज है, मतलब जिसको हम प्रथम पृष्ठ कहते हैं, वो प्रथम पृष्ठ भी आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो वो भी आपको वहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये तो इतनी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप प्रथम पृष्ठ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पे जाइए, वहाँ से आप उसका कॉपी का फ्रंट पेज आप डाउनलोड करा हुआ आप ले सकते हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जितने आपके एग्ज़ाम हैं उतने आपको प्रिंट आउट लेने हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम, मतलब जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, किसी के 5 पेपर्स होते होंगे, किसी के 6 पेपर होते होंगे, तो जो भी जितने भी आपके पेपर होंगे उतने आपको आपके एडमिट कार्ड का उतनी जेरॉक्स आपको चाहिए, मतलब आपकी एडमिट कार्ड की उतनी कॉपियाँ आपको चाहिए, क्योंकि उसको भी आपको आपकी कॉपी के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाली थी। उसके साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि कॉपी को कैसे बनाना है घर पे, है ना, क्योंकि कॉपी तो हमें बनानी है। फ्रंट पेज बस हमें मिल जा रहा है, दुकान से फ्रंट पेज मिल जा रहा है या हम फ्रंट पेज निकाल ले रहे हैं। उसके बाद जो हमें कॉपी बनानी वो कैसे बनानी है, तो उसकी बात हम अभी करेंगे कि किस तरीके से आप कॉपी को बनाएंगे। तो देखिए ज़रा, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है कॉपी। तो ये है, ठीक है। तो ये है वो फ्रंट पेज जिसकी मैं बात कर रही थी, दिख रहा होगा सबको। ये वो फ्रंट पेज है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगा, तो आपको ये वहाँ से प्रिंट निकलवाना है। इसके बाद ऐसी कॉपी जिसमें A4 साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए A4 कॉलेज नोटबुक लिखा हुआ है इसमें, ऐसी कॉपी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। उस कॉपी को आप उठाइए, लेकिन उस पर ध्यान रखिएगा लिखा होना चाहिए A4 साइज़ की कॉपी होगी। और आपको इसके सेंटर पे जाना है और यहाँ से आपको पेजेस निकाल लेने हैं। तो ये काम आपको करना है। तो ये देखिए, ये कॉपी है, इस कॉपी के सेंटर पेज को मैंने खोल लिया और यहाँ से आपको काउंट करके 1 2 3 इधर से लेना है, मतलब ये हो गया 3 और ये 6 हो जाएंगे। 6 पेजेस ये निकाल लेने हैं और साथ में एक पेज और निकालना है, मतलब टोटल आपको 7 पेजेस निकालने हैं। टोटल आपको 7 पेजेस ही निकालने हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि वेबसाइट में, मतलब जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आपकी जो कॉपी है उसके टोटल पेजेस 16 पेजेस होने चाहिए। तो 16 पेजेस कैसे होंगे? आपने ये फ्रंट पेज लगाया, तो ये फ्रंट पेज लगाया तो ये पहला पृष्ठ हो गया, पहला पेज ये हो गया, सेकंड इसके पीछे हो गया, और 7 पेजेस और आप लगाएंगे तो उसके दोनों तरफ काउंट करेंगे तो 7 2 14, 14 + 2, तो 16 पेजेस की आपकी कॉपी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपको कॉपी यूज़ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, कोई भी आपको अलग से सप्लीमेंट्री का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो बाद में हमें सप्लीमेंट्री मिलती थी, पर यहाँ पे सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। निर्देश में ये भी लिखा गया है कि 400 शब्द में ही आपको आपके
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, उससे ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं देना है। मैक्सिमम आपके शब्द 400 ही होंगे। यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि बच्चे सटीक और सही उत्तर लिखें। आपको पूरा छापना नहीं है कि बैठ के आप लिखने बैठ गए तो बस लिख रहे हो नहीं, ये नहीं करना है। आपको 400 शब्दों में ही प्रश्न का उत्तर देना है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको काउंट करना है, एक बार लिख के देख लो कि 400 शब्द में कितना पेज हमारा फिल हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप आंसर को बिल्कुल आपको वही चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअल में उस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। फालतू की उसमें चीज़ें बहुत नहीं लिखनी है। और आपको अब कैसे बनाना है ये मैं बता, देखिए ये मैंने ब्लैंक पेजेस ले लिए हैं, A4 साइज़ के पेजेस हैं। आपके पास ऑप्शन है, मैंने बताया है किसी भी कॉपी के भी आप पेजेस निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उस कॉपी का जो साइज़ है वो A4 साइज़ का ही होना चाहिए। और या तो आप ब्लैंक पेजेस में लिख सकते हैं। यदि आप ब्लैंक पेजेस में लिख सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से इसमें लिखिए, क्योंकि ये पेजेस भी अच्छे रहते हैं और लिखने में भी आपको इसमें आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने फ्रंट पेज, देखिए आप लोग ये फ्रंट पेज को आपको इंक्लूड करना है, तो आपने ये फ्रंट पेज इंक्लूड कर लिया है। और फ्रंट पेज इंक्लूड करने के बाद आपको इसमें पहला पेज नंबर फर्स्ट ये हो गया, दिख रहा होगा सबको, पेज नंबर फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद सेकंड पेज आपका ये हो जाएगा, सेकंड पेज ये हो जाएगा थर्ड। आपको नंबरिंग यदि करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर ये 4, फिर ये 5, मेरे हिसाब से आपको नंबरिंग ज़रूर करनी चाहिए कॉपी में। 5 के बाद हो गया आपका 6, ये 7, फिर ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 11, ये हो गया 12, 13, और ये हो गया 14, और ये हो गया 15, और ये आपका लास्ट पेज हो गया 16। तो आपको 16 पेज की ही कॉपी बनानी है, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने ये कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये इस इधर की एजेस से इसे फोल्ड करना है। 1 फिंगर के बराबर आपको ये फोल्ड करना है। ये फोल्ड क्यों करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी, इसका रीज़न है। आप इसको फोल्ड नहीं करोगे तो ये कॉपी पतली है तो निकल भी सकती है, तो आप इसको फोल्ड करेंगे और स्टेपलर की हेल्प से आपने जो फोल्ड किया है, ये वाला हिस्सा है, ये पतला वाला जो हिस्सा है, उस पर आपको पिन लगानी है ना। पिन आगे मत लगाइएगा, पिन यहीं पे लगाइएगा जहां मैं बता रही हूँ। ये देखिए, इसको आपको 3 बार आप पंच कर दीजिए, 4 बार भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि नहीं 3 बार ही करना है। और बहुत सारे पंचेस भी मत करिएगा कि लाइन से आप पंच 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 कर दिए पूरे, है ना। इसके बाद देखिए ये मैंने जो फोल्ड किया, ये फोल्ड करने का इसीलिए फोल्ड किया गया है जिससे आप इसमें प्रॉपर ये लगा चुके हैं। अब आप जब कॉपी खोलेंगे तो ये आपकी कॉपी ऐसी खुले, ऐसी कॉपी खुले। यदि आप यहाँ पे इसको फोल्ड नहीं करोगे तो जब आप कॉपी खोलोगे तो ये पेजेस निकलने लगेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपकी ये कॉपी बहुत सिस्टम से बन चुकी है, ये सिस्टमेटिक कॉपी बन गई है। अब आप इसमें लिख सकते हैं। आप ब्लैंक पेजेस के अलावा इन पेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है लिखने में। यदि आप ये नहीं कर सकते तो बहुत सारे कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन सेंटर में, जहाँ पे MP ऑनलाइन है, तो कंप्यूटर की शॉप में आपको ऐसी A4 साइज़ की ऐसी लाइनिंग वाले पेजेस भी मिल जाएंगे। वो लोग कॉपी बना के ही दे रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं यदि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए इसमें फिल कैसे करना है, इसकी इंट्रीज कैसे फिल करनी है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है विश्वविद्यालय है, आपके कॉलेज का नाम लिखना है। फिर आपकी कक्षा, आपको अपनी कक्षा इसमें एंटर करनी है। फिर छात्र के स्टेटस के बारे में पूछा गया है कि वो नियमित है कि स्वाध्यायी है। यदि आप स्वाध्यायी हैं तो यहाँ पे स्वाध्यायी लिखेंगे, यदि आप नियमित हैं तो नियमित लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे विषय के बारे में बोला गया है। मैं यदि एग्जांपल दूँ कि ये हिंदी का पेपर हो रहा है तो यहाँ हिंदी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी लिखनी है। फिर प्रश्न पत्र संबंधित खंड को टिक करें। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका यदि प्रश्न पत्र हिंदी का हो रहा है तो हिंदी में कभी कभी क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट खंड, सेकंड मतलब प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तो ये ध्यान रखिएगा इन तीनों खंडों का
एक ही पेपर आएगा, इन तीनों खंड का एक ही पेपर आएगा और वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा और आपको लिखना एक ही कॉपी में है। क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएंगी, प्रश्नों की संख्या कम हो जाएंगी, ये सब कुछ नियम पुस्तिका में दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि हिंदी में 3 खंड हैं तो आपको क्या करना है, तीनों खंड के लिए आपको एक ही कॉपी बनानी है और उसी कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको प्रश्न पत्र का शीर्षक, प्रश्न पत्र किसका है वो शीर्षक भी लिखना है। फिर प्रश्न पत्र का कोड, प्रश्न पत्र आपको जब मिलेगा तो उसमें कोड भी लिखा रहेगा, वो लिखना है। रोल नंबर आपको इंटर करना है यहाँ पे। फिर जिस दिन आप प्रश्न पत्र मतलब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है वो दिनांक लिखनी है। उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, तो उत्तर पुस्तिका जमा करने का जो दिनांक है वो आप खाली छोड़ के रखेंगे। जिस दिन आप जमा करने जाएंगे वहाँ पे जो भी बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, सील लगेगी, है ना। तो ये सब कुछ होगा, यहाँ पे आपका साइन होगा और ये सब कुछ, ये सब ऑफिस के काम के लिए है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। इस सेक्शन को आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आपको नंबर के मतलब जो नंबर मिलेंगे वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आपको कॉपी बनानी है और जब आप ये कॉपी जमा करने जाएंगे तो हर एक ज़िले में संग्रहण केंद्र बने हुए हैं जहाँ पे ये कॉपी कलेक्ट की जाएगी। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पावती लेके जानी है, तो वो पावती का प्रिंट आउट भी आपको रखना है। तो 2 प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिए। इसके बाद जब आप कॉपी जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरे नियम कानून बताए जाएंगे, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, पावती आपको ज़रूर इंटर करवानी है, उसमें ज़रूर लिखवाना है कि आपने कॉपी जमा कर दी है। वहाँ पे जो भी नियम होगा, बिना पावती के आप कॉपी दे के मत आइएगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र 11 बजे उनके द्वारा SIS में दर्ज मेल ID अथवा व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। तो वहाँ से आपको प्रश्न पत्र देख लेना है। यदि आप प्रिंट नहीं ले सकते हैं तो आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, फ़ोन के व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख के वहाँ का प्रश्न पत्र का क्रमांक ये सब कुछ इंटर कर सकते हैं। और प्रिंट निकालने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि जो बच्चे गाँव में हैं और उनको उसका प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, किसी जगह में ऐसा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वो उनको प्रिंट आउट नहीं मिल पाएगा, तो बस आप कॉपी का व्यवस्था कर लीजिए। कॉपी के लिए पेजेस बना लीजिए, निकाल लीजिए, उसके बाद कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, खोल के पेपर बस लिखने लगना है, बस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्प कर दी है आपकी। तो ये आपको अच्छी लगी होगी ना। मुझे लगता है मैंने आपको सारी संपूर्ण जानकारी दे दी कि कॉपी आपको कैसे बनानी है। मेरा मोटिव क्या था कि कॉपी आपको बनानी है और कैसे बनानी ये मुझे सिखाना था। तो सबके घर की प्रॉब्लम जो इस टाइम पे फैल रखी है कि कॉपी कैसे बनाएं, क्या होगा, कैसे होगा, आप भी सजेशन दे सकते हो अपने घर में। तो ऐसे करके आपको कॉपी बना लेनी है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पर बहुत ज़्यादा कॉपी में मत लिखिएगा, ये ध्यान रखिए। 400 शब्दों का जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया कि 400 शब्दों में ही आपको लिखना है, तो उतने ही शब्दों में लिखिएगा, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर से मिलूँगी मैं एक अच्छे से वीडियो के साथ।